हम कहते हैं कि तालिबानों से इन्होंने ज़्यादा जुर्म किया है। वक्त तक कोई दवाई नहीं दी, कोई दर्द नहीं रोका और ऐसे ही इनको मतलब के जैसे हम बोरा सीते हैं, बोरा सीने की मतलब की तरह इनको टंके लगाए गए हैं। ओ घेर लिया किसान, हो घेर लिया, ओ पड़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। ऐसे में 26 नवंबर से अब तक की बात करें तो इस आंदोलन की लड़ाई लड़ते लड़ते कई किसान इस आंदोलन के बीच शहीद हुए। इसके साथ ही हाल ही की बात करें तो हरियाणा के करनाल में किसानों द्वारा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के प्रोग्राम का विरोध करने पर करनाल पुलिस द्वारा उन पर लाठी चार्ज किया गया। वहीं उस लाठियों का शिकार कई किसान हुए, इस दौरान कई किसानों की मौत हुई। इसके साथ ही कई किसान घायल भी हुए। इसके साथ ही आज हम गुरजंत सिंह खालसा से बातचीत करेंगे जो उस दौरान करनाल पुलिस की लाठियों का शिकार हुए। वहीं इस वक्त हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चे से बलदेव सिंह सिरसा मौजूद है। सर, आज आप यहाँ पर पहुंचे गुरजंत सिंह का पता करने के लिए, क्या कहेंगे करनाल पुलिस के उस रवैये को लेकर? इस दौरान कई किसान शहीद हुए, कई किसानों को बुरी तरह से लाठियों से मारा गया। देखिए, जो 28 तारीख को जुर्म किया है, इसके किन शब्दों से निंदा की जा सकती है? और इतना जुर्म, ये देखिए कि एक किसान एक किसान शहीद हो गया इनकी लाठियों से, और दूसरे ये देखो कि सब ये गुरजंत सिंह जी करनाल से, ये इनकी आंख पर चोट, मतलब कि यहाँ पर वाले पर, और सारा जो शरीर है ये सारा का सारा डांगों से लाठियों से इसको सारा फोड़ रखा है। और ये भी गुरजंत सिंह है, ये गांव खिदराबाद के हैं। आप देख सकते हैं कि इनके शरीर की क्या हालत है। ये सारा ही इसी तरह टांगों पर भी है। और इसी तरह ये हमारे सुखविंदर सिंह जी चब्बर, इन पर भी जो रीढ़ की हड्डी पर जो चोट लगी है। और इसी तरह ये सरदार अंग्रेज सिंह जी अनोखा, जो कि इन पर भी चोटें आई हैं, इनको भी। और हमारे कितने किसान हैं जिनको इन्होंने बेरहमी से कूटा है। और मैं सबसे बड़ी बात एक और करनी चाहता हूँ, एक बात मैं करनी चाहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री जलियांवाला बाग की कहानी बताता है, उसका नवीनीकरण कर रहा है। दूसरी वक्त जलियांवाले बाग में तो अंग्रेजों ने हमारे को मतलब के लाठीचार्ज किया, शहीद किया, लेकिन यहाँ का उसी दिन ही इस करनाल में ऐसे हो रहा है। और ये कितना बेरहमी से, बेदर्दी से जड़ा कुटा है। और इसीलिए आज हम, मेरे साथ बलवंत सिंह जी बहराम के, ये भी जो 32 किसान जथेबंदी हमारे पंजाब से हैं, उनके मेंबर हैं, संयुक्त मोर्चे के भी मेंबर हैं। और हम इनको हौसला देने के लिए आए हैं कि आप घबराना मत, हम ये जितना मर्जी है ये संघर्ष करें, अपना हमारे ऊपर अत्याचार जुर्म करे सरकार, लेकिन हम घबराने वाले नहीं। बुजुर्ग लोगों पर भी बुरी तरह से लाठियां बरसाई गई, खून भी आए। 70 साल का बुजुर्ग अंग्रेज सिंह रोखा, मरदान खेड़ा गाँव है मेरा। 70 साल उम्र है जी। 70 साल की उम्र के आप, और इतनी बुरी तरह से करनाल पुलिस ने लाठी चार्ज किया, चोटें आई किसानों को, किसान की मौत हो गई, उसकी काफी खून बहा उसकी वजह से। ये देखो, इन्होंने तालिबान कहते हैं कि तालिबान ये करते हैं वो करते हैं। हम कहते हैं कि तालिबानों से इन्होंने ज्यादा जुर्म किया है। हमारे को खालिस्तानी बताने वाले आज ये तालिबानियों से भी ऊपर है। हम तो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के लोगों की पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लोग हमारे ऊपर लाठीचार्ज, गोलियां चला रहे हैं, हमारे किसानों को शहीद कर रहे हैं। 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गया है। जलियांवाले बाग की इनको बात करेंगे, उसका नवीनीकरण करने का ये मोदी को क्या हक है, जो कि अपने देश में अपने लोगों पर, शांतमय रह रहे लोगों के ऊपर इतना लाठीचार्ज बेरहमी से कर रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि जो इन्होंने बताया, जब इनको मतलब के टांके लगाए जा रहे थे तो इनको कोई इंजेक्शन, पहले कोई दवाई नहीं ली गई कि इनको दर्द ना हो। उसी तरह इनको जैसे हम मतलब कि किसी पशु को बिना उसकी दर्द नहीं होती, आजकल तो पशुओं के लिए भी जब उनको टांके लगाए जाते हैं, स्टिचिंग की जाती है, तो उनको भी इंजेक्शन लगाया जाता है, दवाई लगाई जाती है, भी उसको दर्द ना हो। लेकिन इन पर को तो वो भी नहीं किया गया। इनको जब इंजेक्शन आपने स्टिचिंग की थी, उस वक्त कोई दवाई नहीं दी,
कोई दर्द नहीं रोका, और ऐसे ही इनको मतलब के जैसे हम बोरा सीते हैं, बोरा सीने की मतलब की तरह इनको टंके लगाए गए हैं। बाबा जी, इस रवैये को लेकर क्या कहेंगे कि क्या सिर्फ एक किसान है, इस वजह से इन पर इस तरह का जुल्म ढाया जा रहा है? बिल्कुल, असल बात यह है कि मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि मोदी की जो सोच है वो ये है कि वो इस देश की जो भी कमाई है वो सारी के सारे कारोबार कारपोरेट घरानों को देना चाहता है, और देश को जो है इसका भगवाकरण करना चाहता है। चाहे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ हो, आने वाले समय में कोई डॉक्टर या कोई IPS अफसर, IAS अफसर या कोई इंजीनियर या कोई साइंटिस्ट नहीं बनेगा जो मतलब के इनका RSS का जो जॉब करेगा, जो उनको मानेगा, उसी तरह उन लोगों को IPS अफसर, IAS अफसर, उन लोगों को डॉक्टर लगाया जाएगा। और आने वाला समय जो इसका सारा देश का भगवाकरण होने जा रहा है, जो हम नहीं होने देंगे। आपकी आंखों की रोशनी चली गई, काफ़ी चोटें आपको आई हैं, 50% आपकी आंखों की रोशनी चली गई, क्या कहेंगे इस रवैये को लेकर? काफ़ी चोटें आपको आई हैं। जी मैडम, हौसले तो आज तक भी बुलंद हैं, चाहे रोशनी चली जाए या ना चली जाए, उसका मैटर नहीं करता। हमें ये विश्वास है कि हम किसान आंदोलन है वो जीत के पीछे हटेंगे। लेकिन जो 28 तारीख का सैटरडे का दिन था, वो हम पुलिस का तो एक दहशतगर्द रवैया था और हमारे लिए घातक पैदा हुआ। क्या उम्र है आपकी? मेरी 29 की एज है, और ऐसे तरह ही सभी किसानों को, बुजुर्गों को ऐसा ही लाठी चार्ज करके मतलब कि घायल किया गया, खेतों में दौड़ाया गया, मारा गया। निहत्थे किसानों के ऊपर ऐसा वार किया गया, मतलब कि अडवायर जैसी जो है इन्होंने काम किया है। और जो मेरी हॉस्पिटल में यहाँ स्टिचिंग की गई, वो बिना इंजेक्शन लगाए, सुन किए इन्होंने स्टिचिंग की, और ऐसे कि रवैया कर रहे थे कि इसको भी मार देना चाहिए, किसान ही है। ऐसे तो आतंकवादियों के साथ भी नहीं किया जाता जैसा हमारे साथ। गलती है कि किसान है। हाँ जी, यही गलती है कि जो किसान है वो अन्न धरती में से पैदा करके पूरे देश का पेट भरता है। पेट भरने पर ही हमें ये सजा मिल रही है। गुरजन जी, आप एक बार दिखाएंगे कि किस तरह से काफ़ी नील जो है आपको पड़े हुए हैं, शरीर पर काफ़ी चोटें आई हैं, हाथ टूट चुका है। ये तस्वीरें हम आपको करनाल के कल्पना चावला अस्पताल से दिखा रहे हैं, जहाँ पर गुरजन सिंह एडमिट है। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह से जो है काफ़ी चोटें जो है गुरजन सिंह को भी आई हैं। हाथ टूट चुका है, फ्रैक्चर हो चुका है, पट्टियाँ बंधी हुई हैं, स्टिचेस भी आए हैं। इसी के साथ ही इनका कहना है कि जो अस्पताल द्वारा जो रवैया इनके साथ किया गया है वो बिल्कुल गलत है। तो वहीं इस वक्त हम करनाल के कल्पना चावला अस्पताल के बाहर मौजूद है, जहां हमने करनाल पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान घायल हुए गुरजन सिंह से बात की। इसी के साथ ही गुरजन सिंह से मिलने पहुंचे थे बलदेव सिंह सिरसा, किसान नेता, उनसे भी बातचीत की। वहीं आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर, हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। करनाल से राष्ट्रीय खबर के लिए आकृति वर्मा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।